कुछ मंदबुद्धि लोग जो हैं वो उन सारी धरोहरों को राष्ट्रीय धरोहर नहीं मानते। वो कहते हैं ये मुसलमानों की धरोहर है, ये बौद्धों की धरोहर है, ये जो है हिंदुओं की धरोहर है। आपकी नसों में, हमारी नसों में ये घुसड़ा जा रहा है कि ये हिंदू मंदिर थे या मुसलमान मंदिर थे या ये बदले की भावना से बने। तो इस तरह की बात करना ये ऐसे ही है जैसे कोई आदमी ये खोज करने लगे, अपनी माँ से पूछे कि मैं अपने बाप का सगा बेटा हूँ या नहीं। धरोहरों का सांप्रदायिक रूप से बंटवारा, धार्मिक रूप से बंटवारा करने की मुहिम बीजेपी ने, आरएसएस ने, विश्व हिंदू परिषद ने और प्रधानमंत्री मोदी ने चला रखी है। मुझे लगता है थोड़े दिन बाद विश्व हिंदू परिषद के लोग कहेंगे कि हम अपने पूरे चाचा ताऊ भतीजे जितने भी लोग हैं और यहाँ तक कि अपनी संतान उसका भी डीएनए कराने लगेंगे, खोज करेंगे साला असली बेटा है या नहीं है। दोस्तों आदाब से मैं निसमत खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ है रविंदर कुमार जी। रविंदर कुमार जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। रविंदर कुमार जी जगह जगह खुदाइयाँ चल रही हैं, उन चीज़ों की खुदाइयाँ चल रही जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट कई वर्षों पहले खुदाई कर चुका, उन चीज़ों को फिर उससे खुदाई हो रही है। जाने क्या नई चीज़ निकालना चाहते हैं। ज्ञानवापी की चल रही है, उसके बाद कुतुब मीनार की भी होगी। किस चीज़ की हो जाए कुछ पता नहीं, आपके घर की हो जाए, हमारे घर की खुदाई हो जाए, आखिर इसके पीछे मकसद क्या है? एक बात आप समझिए जी कि ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला और जितनी भी जैसे सांची के स्तूप हैं, अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, जी जी ये सब राष्ट्रीय धरोहर हैं, किसी एक पार्टी की धरोहर नहीं है। जी। ना कांग्रेस की, ना बीजेपी की, ना समाजवादी पार्टी की, ना एआईडीएमके की। इसे हम कहते हैं राष्ट्रीय धरोहर। जी जी। यानी ये राष्ट्र के तमगे हैं जो राष्ट्र ने अपनी छाती पे लगा रखे हैं। अब कुछ मंदबुद्धि लोग जो हैं वो उन सारी धरोहरों को राष्ट्रीय धरोहर नहीं मानते। वो कहते हैं ये मुसलमानों की धरोहर है, ये बौद्धों की धरोहर है, ये जो है हिंदुओं की धरोहर है। तो धरोहरों का सांप्रदायिक रूप से बंटवारा, धार्मिक रूप से बंटवारा करने की मुहिम बीजेपी ने, आरएसएस ने, विश्व हिंदू परिषद ने और प्रधानमंत्री मोदी ने चला रखी है। और ये बड़े अपमान की बात है। यानी अगर अमेरिका में इस बात पर बहस हो कि वाइट हाउस किसने बनाया, या वो क्रिश्चियन वाइट हाउस है या हिंदू वाइट हाउस है या मुस्लिम वाइट हाउस है, तो अमेरिका के लोग ऐसे आदमी को बुरी तरह लज्जित करेंगे और कहेंगे ये आदमी बेहुदा है, इसका मानसिक दिवालियापन निकल गया है और ये बड़ी बेहूदी बचकानी बातें करता है। लेकिन हिंदुस्तान में इसको उलट है। अब जब हिंदुस्तान के बारे में प्रोजेक्शन आता है, विजिट इंडिया टूरिज़्म के स्पॉट जो है सबसे बड़ा हिंदुस्तान में कौन सा है? ताजमहल है। ताजमहल। दिल्ली में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट कहाँ आते हैं? कुतुब मीनार जाते हैं। हिंदुस्तान में जब लोग आते हैं विदेशों से तो अजंता एलोरा की गुफाएं देखने जाते हैं, सांची का स्तूप देखने जाते हैं, कोणार्क में जाएंगे तो वहाँ के जो आर्ट वर्क है, मंदिर और वो देखेंगे। तो ये जो है चीज़ें हैं, इनके अंदर आपकी नसों में, हमारी नसों में ये घुसड़ा जा रहा है कि ये हिंदू मंदिर थे या मुसलमान मंदिर थे या ये बदले की भावना से बने। तो इस तरह की बात करना ये ऐसे ही है जैसे कोई आदमी ये खोज करने लगे, अपनी माँ से पूछे कि मैं अपने बाप का सगा बेटा हूँ या नहीं, और वो कहे जी मैं अपने बाप का और अपना जो है डीएनए टेस्ट कराऊंगा। कर सकता है आदमी। मुझे लगता है थोड़े दिन बाद विश्व हिंदू परिषद के लोग कहेंगे कि हम अपने पूरे चाचा ताऊ भतीजे जितने भी लोग हैं और यहाँ तक कि अपनी संतान उसका भी डीएनए कराने लगेंगे, खोज करेंगे साला असली बेटा है या नहीं है, इसका असली खून है या नहीं है, ये चाचा का लड़का, चाची और ये जो दूसरे लोग हैं। अगर आप इस तरह की खुदाई करेंगे तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे कि किसी भी चीज़ के अतीत में ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप जाओगे तो आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती है। क्योंकि हमेशा ये माना जाता है आदमी को वर्तमान में जीना चाहिए। अब हम इतिहास जब पढ़ते हैं तो आप उसमें देखिए कि ज्ञानवापी मंदिर का मामला है। अगर जिन लोगों ने इतिहास पढ़ा है तो वो जानते हैं कि 3 मार्च 1703 को औरंगजेब की मौत हो गई। अब आप देखिए औरंगजेब की मौत जो है 3 मार्च 1703 को हुई जी। और ज्ञानवापी मस्जिद जब बनी तो वो 1890 में बनी। लेकिन उसमें जोड़ेंगे किसको? औरंगजेब कि औरंगजेब ने यहाँ पर जो है ज्ञानवापी मस्जिद बनाई और उसको ज्ञानवापी मंदिर बोलने लगे। तो इस तरह की बात, जैसे आपने देखा होगा दिल्ली में जो कुतुब मीनार है उसे तोमर वंश के लोगों ने उसका जो वहाँ पर किला जो था उसको लाल कोट बोलते थे। और उसके बाद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये जो है एक
मीनार खड़ी की। जी जी। और ये मीनार जो है आप देखिए 1199 में बननी शुरू हुई और 1220 में बन के शुरू हुई। और ऐसी ही एक मीनार जाम अफगानिस्तान में बनी हुई है। स्टेप वो आर्किटेक्ट वहीं से है। सेम आर्किटेक्ट है और सेम पीरियड में बनी है। तो आप इसे समझिए कि जो बनाने वाला आदमी है उसका कम्युनिकेशन, अब यहाँ तो आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो कि नीचे जो है हिंदू मंदिर था या नहीं था। अब मीनार जाम में क्या ढूंढोगे? मीनार जाम में तो कुछ ही मिलेगा। अभी इनको ये पता नहीं कि मीनार जाम और कुतुब मीनार जो है एक दूसरे की प्रतिकृति है। दो मीनारें एक सी हैं पूरी दुनिया में। इनको ये बता देंगे तो विश्व हिंदू परिषद के लोग कहेंगे कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट से कि हमें आप जो है वीज़ा दो और हम वहाँ पर भी जाके खुदाई करेंगे। तो आप समझिए, जब आप जो है वर्तमान समस्याओं से मुंह छिपाना चाहते हैं तो आप इतिहास की शरण में चले जाते हैं। अब इतिहास जो है वो एक पढ़ने की चीज़ है, सबक लेने की चीज़ है। हम अगर इतिहास को ठीक करने के काम करेंगे, क्या हम कहेंगे जी इतिहास गलत दिखा गया इसे ठीक करेंगे। अब जैसे आपने देखा होगा हरियाणा में उन्होंने इतिहास ही नया लिख दिया जी। और उससे पहले आप देखेंगे कि राजस्थान में जब वसुंधरा राजे की सरकार थी तो उन्होंने हल्दी घाटी का इतिहास नया लिख दिया और उसमें वहाँ पत्थर लगा दिया कि यहाँ पर अकबर और महाराणा प्रताप की सेनाओं में युद्ध हुआ था और अकबर की सेनाओं को महाराणा प्रताप की सेना ने हरा दिया। अब हराने के बाद का हल क्या हुआ? अकबर तो आराम से दिल्ली आ गया, अकबर तो दिल्ली रह रहा था और महाराणा प्रताप जो थे वो घास की रोटी खाने चले गए। तो कभी आप सोचिए, अगर कोई आदमी लॉजिक लगाए कि विजेता तो महल में रहेगा, जीत का जश्न मनाएगा, वो ये थोड़ी करेगा कि बच्चे और घोड़ों के साथ जो है जाकर कहेगा जी घास की रोटी खाऊंगा और चुप कर रहेगा। तो जब आप इतिहास को गलत ढंग से लिखते हैं, तो जैसे किसी फिल्म में होता है ना कंटिन्यूटी, ये फिल्म में कंटिन्यूटी में दिखाओ जी हीरो बड़ा अमीर है और हीरोइन का बाप बड़ा गरीब है, और दूसरे सीन में आप कर दोगे हीरोइन का बाप जो है बड़ा अमीर है और हीरो बड़ा गरीब है। तो जो देखने वाला है उसके दिमाग में खलल सी आती है कि कल तो ये टाई पहन के घूम रहा था और आज ये जो है फटा हुआ कुर्ता पहन लिया, और ये दूसरा जो फटा हुआ कुर्ता पहन के घूम रहा था ये टाई और गाड़ी में घूमने लगा। तो आपको बात हजम नहीं होगी। लेकिन इसी तरह इन्होंने ये किया है हरियाणा में कि बच्चों को पढ़ाएंगे, स्कूल के बच्चों को, कि आज़ादी के लिए कांग्रेस के नेता बड़े उतावले थे, इसलिए उन्होंने विभाजन को स्वीकार किया। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने कहा कि सावरकर जो कहते थे वो ठीक था और सावरकर ने जो इतिहास लिखा 1857 की लड़ाई का वो सही था। यानी ऐसी बातें ये करते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि फिर तो तभी ये कहती है कर्नल रनावत कि आज़ादी हमें भीख में मिली थी, भीख में दे दी थी। अंग्रेजों ने कहा साले लोग कुत्तों के मुंह पे जैसे आप रोटी डाल देते हैं और या बोटी डाल देते हैं, उस तरह उन्होंने कहा कांग्रेस के नेताओं को, कंगना रनावत और ये हरियाणा गवर्नमेंट के मुताबिक कि तुम जो है आज़ादी को भीख में लो और हम घर छोड़कर जा रहे हैं, देश छोड़कर जा रहे हैं। तो ये ऐसी बेहूदी बातें लिखते हैं और अपने ही अतीत को ढूंढते हैं। तो मैंने जैसे कहा घर का अतीत ढूंढोगे तब भी आपको बड़ी तकलीफ होगी। अगर घर की औरतों के अतीत ढूंढने लगोगे, घर के आदमियों का अतीत ढूंढोगे तब भी आपको बड़ी होगी। और आज के समय में विज्ञान इतना सक्षम हो गया है कि बता देगा कि आपका अतीत कैसा था। डीएनए टेस्ट कराओगे तो मैं आज भी आपको कहता हूँ, बड़े से बड़े खानदान में अगर डीएनए टेस्ट कराओगे तो अगर उस खानदान में 20 बच्चे हैं तो 20 बच्चों में 18 बच्चों का डीएनए मिलेगा, 2 का नहीं मिलेगा। और सब घर में जो है तलाक आएगा, सब घर में अपनी पति पत्नी एक दूसरे पे वो करेंगे अविश्वास और एक दूसरे को गाली गलौज करेंगे और सबका जीवन जो है नरक बन जाएगा। तो या तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी को कर देना चाहिए कि 140 करोड़ लोगों का डीएनए टेस्ट हम कराएंगे, आधार कार्ड है ही, खून लो और सबका डीएनए टेस्ट कर दो, और फिर आप देखना कि पूरे देश में हर घर में झगड़ा होगा, हर पड़ोसी और पड़ोसन के बीच में आपको कुछ अगर गड़बड़ वाली मामले मिली तो जो है हर घर जो है बर्बाद हो जाएगा। तो इसी तरह ये देश के धरोहरों का डीएनए करने में लगे हुए हैं और डीएनए टेस्ट करने के बाद भी इनके हाथ कुछ लगेगा नहीं, लगेगा कुछ नहीं। क्योंकि आप सोचिए कि अगर ताजमहल बनाना था शाहजहां को तो उसके लिए उसे जरूरी था कोई पहले नीचे मंदिर बनवाता। कुतुब मीनार अगर किसी को बनानी थी तो जरूरी है वहाँ पर जो है मंदिर बनाता। आप इस तरह देखिए कि जिस तरह की बातें हैं और जो खुदाई की बात है, हिंदुस्तान में चप्पे चप्पे पर जब भी किसी जगह की खुदाई होती है तो वहाँ क्या मिलता है? भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति। बुद्ध जो है धरती के सबसे बड़े वो व्यक्ति हैं जिनकी मूर्तियाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा बनी हैं। और हिंदुस्तान में बुद्धिज़्म था और बुद्धिज़्म में स्थापित करने के लिए, बुद्धिज़्म को हटाने के लिए जब सम्राट अशोक के बाद और मौर्य वंश के बाद जो है पुष्यमित्र शुंग जो एक राजा आया, उसने हिंदू धर्म की स्थापना करने के लिए सारे बौद्ध स्तूपों को नष्ट किया और वो उनको नष्ट करके क्या करता, उसने उसके ऊपर जो है और चीज़ें कर दी, उन्हें समतल कर दिया, ज़मीन में धराशायी कर दिया। और धराशायी करने की वजह से
पुष्यमित्र शुंग को ही एक तरह से भगवान राम के रूप में स्थापित किया गया है, ये इतिहास बताता है। और इसलिए भगवान राम की जो कल्पना ये करते हैं और पुष्यमित्र शुंग की जो बात है, अगर उन सबको मिलाएंगे तो लगेगा ये एक ही व्यक्ति, एक ही चरित्र, एक ही व्यक्ति के अलग अलग नाम हैं। और ऐसी हालत में अगर हिंदुस्तान में खुदाई करेंगे तो हिंदुस्तान में, मैं आपको आज भी कहता हूँ, जितनी भी प्राचीन मंदिरों में मूर्तियाँ हैं, वहाँ पर आम आदमी को जब मूर्ति का श्रृंगार होता है, स्नान होता है, इसलिए नहीं खड़ा होने दिया जाता, क्योंकि वो मूर्तियाँ वास्तव में दिखाएंगे देवी की मूर्ति होती है, पुरुष की मूर्ति है। उस पर लेप लेप के केसर का लेप लगा दिया और चंदन का लेप लगा दिया और सिंदूर का लेप लगा दिया, तो उसे वो बना देते हैं मनचाही मूर्ति। इसीलिए हमें जाने नहीं दिया जाता। मैंने कई मूर्तियों का इस तरह जब मुझे मौका मिला कि उनके ऊपर मैं उनका जो लेप चढ़ाऊँ, तो पता चला वो तो औरत की मूर्ति थी, आदमी की मूर्ति थी, और बना दिया हमने देवी देवता की मूर्ति। सैनिक की मूर्ति को वो कहते हैं देवी की मूर्ति है, हाथ में तलवार होगी। तो इसीलिए हिंदू धर्म के जितने भी देवी देवता हैं उनमें हथियार इसीलिए हैं क्योंकि ये सारे के सारे देवी देवता जो बनाए गए हैं, ये भगवान बुद्ध के पहले की जो सेनाएं थी उनके हाथ में शस्त्र होते थे, अस्त्र होते थे, तो उनको ही लेकर हमने जो है स्थापित कर दिया। अब मान लो एक सैनिक की मूर्ति स्थापित कर दी, उसके हाथ में तलवार है तो हम कहेंगे दुर्गा जी हो गई। ऐसे ही दूसरे के हाथ में एक त्रिशूल है तो हम कहेंगे ये भगवान शंकर हो गए। तो इसीलिए हिंदुस्तान में जितने धार्मिक हमारे देवी देवता हैं उनके हाथ में हथियार है। दुनिया के किसी धर्म में आपको नहीं मिलेगा कि भगवान बुद्ध के हाथ में हथियार हो, जीसस के हाथ में हो, या किसी और देवी देवता के हाथ में हो। तो ये एक विकृति अगर आप ज़्यादा खोदेंगे, ये खुदाई कर रहे हैं ना, आप और पीछे जाएंगे, जैसे कि अभी काशी विश्वनाथ में जब कॉरिडोर बन रहा था तो सैकड़ों मूर्तियाँ मिली भगवान बुद्ध की। इसी तरह जब अयोध्या में खुदाई हुई, जब बाबरी मस्जिद ढाई गई और वहाँ खुदाई हुई मंदिर बनाने के लिए अभी भी, तब भी वहाँ पर जो है जिस चप्पे पे आप खोदेंगे वहाँ भगवान बुद्ध की ही मूर्ति मिलेगी, या उनके सैनिकों की मूर्ति मिलेगी, या उनके संवर्ती शासकों की मूर्ति मिलेगी, या जैन शासकों की मूर्ति मिलेगी। जैन जो है धर्म के जो संत हैं, जो उनके देव हैं, उनकी मूर्ति मिलेगी। और ऐसी हालत में ज़्यादा खुदाई करना जो है अल्टीमेटली इनकी सारी पोल खोल देगा। और इसीलिए अगर ये चैन से आज के समय में चुप नहीं बैठे तो आप समझिए हिंदुस्तान जो है पतन के जिस गर्त में जा रहा है और ज़्यादा गर्त में जाएगा और फिर कभी उठ नहीं पाएगा। ये होगा पीछे जाने की स्टेज होगी, रविंदर जी ने बताया। इसी के साथ हम आपसे लेते विदा। अगले में फिर हाजिर होंगे रविंदर जी के साथ, तब तक दीजिए हमें इजाज़त।